हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज कैपिटल एंड रेवेन्यू का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू। स्टार्ट करेंगे आज। आज के क्लास में थियोरी पार्ट नहीं है, सीधा प्रैक्टिकल पे जाएंगे। क्वेश्चन आंसर्स ही लेने वाले। कल ही मैंने कहा था अपन लाइव केबीसी कल जैसे स्टार्ट किया था, सेम वे में कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर उसके बाद कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, डिफर्ड कैपिटल डिफर्ड एक्सपेंडिचर एंड डिफर्ड रिसिप्ट, इतना ही आप करने वाले हो। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा अलग प्रेजेंटेशन है, ध्यान देना। म्यूजिक आ रहा है क्या? हाँ, कॉपीराइट चाहिए तेरे को? चलो ठीक है, आएगा। ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 1 है 500 के। अभी क्वेश्चन रीड कर लेंगे और आंसर देने का। कॉस्ट ऑफ ₹30,000 was incurred for replacement of defective part of machinery. Capital receipt, capital expenditure, revenue receipt. Option number B. पहले हार गए रे तुम लोग। अब सीधी बात है, कहा क्या गया था? 30,000 रुपए खर्चा किया है फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट ऑफ मशीन। अब डिफेक्टिव पार्ट ऑफ मशीन का जो आपने रिप्लेसमेंट किया है, तो तुमने बोले सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, बराबर है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वाई? बिकॉज ये जो मशीनरी है आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, हाँ या नहीं? तो बिजनेस पर्पस के लिए यूज करें तो जो एक्सपेंडिचर रहेगा वो कौन सा एक्सपेंडिचर रहेगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा। फाइनेंशियल एक्टिविटी अगर रहता है तो कैपिटल, और अगर बिजनेस एक्टिविटी है मतलब रेवेन्यू। बात समझ में आया क्या? एक्सप्लेनेशन के अंदर द एज अ रिप्लेसमेंट द पार्ट ऑफ मशीन इज अ कॉस्ट इंकर्ड टू मेंटेनिंग इट इन द वर्किंग कंडीशन, इट इज सेड टू बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ गया? क्लियर? चलिए बढ़ेंगे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। नहीं, लेकिन तुम लोग को दे रहा है, मैं चांसेस तो दे रहा। सेकंड क्वेश्चन। नहीं, कैसे हार गए तुम लोग? सेकंड क्वेश्चन। चुपचाप बैठ और ये कर ऑडियंस पे। अमिताभ खड़ा है इधर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो और फिर आंसर देना। अ डीलर इन द टिम्बर acquired a wood worth ₹3 lakhs and made a furniture out of it at total cost of 3,75,000 and sold it to the customer for 4,50,000. कस्टमर को बेचा है, मतलब ये बिजनेस कर रहा है, और बिजनेस मतलब रेवेन्यू। अब इधर खर्चा भी हुआ और फायदा भी हुआ है। मैंने 3,75,000 का फर्नीचर बनाया, 3 लाख का खर्चा किया, फिर और थोड़ा मोड़ा खर्चा करके 3,75,000 का फर्नीचर बना और 4,50,000 में बेचा है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 4,50,000 नहीं, खर्चा तो 375 हुआ है, तो ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन। कैपिटल एक्सपेंडिचर पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये तो बिजनेस करने के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर 4.5 पॉसिबल नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 375 एंड रेवेन्यू रिसीव 4,50,000, ऑप्शन नंबर बी। यस, क्लियर? एक्सप्लेनेशन as it is incurred in the connection or operating the business activity, it is said to be revenue expenditure and revenue received. explanation clear है? पक्का समझ में आ रहा है? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। ऐसे डॉलर में पैसा अपने अकाउंट में आ रहा है, समझ लो। चलिए ये, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा? 7 लाख रुपए का हमने एक प्लांट खरीदा है फॉर बिजनेस एक्टिविटी। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट,
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीव, बोलिए, बोलो बोलो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लॉक किया जाए, पक्का, सोच लो। कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या नल्ले लोग हैं तुम लोग। सी, प्लांट खरीदा है सर बिजनेस एक्टिविटी के लिए, अरे लेकिन ये प्रॉपर्टी खरीदा ना, तो जो प्रॉपर्टी एक्सपेंस बिजनेस के लिए कर रहे हो, लेकिन क्या बार बार प्लांट खरीदोगे क्या, तो कौन सा एक्सपेंडिचर होगा। क्लियर। चलिए आप तो आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, क्या एक 10 लाख जीतने वाले हो। देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन एक बार, एज इट ब्रिंग इनटू एन एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू असेट इट इज सेड टू बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है क्या। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मेहनत किया है इसके ऊपर बहुत। बढ़ते 4th क्वेश्चन की तरफ। मजा आ रहा है। incurred 1 lakh on research of new product which did not materialize. बोलो सबका आंसर ए बी सी या डी। इतने लोग हैं, सबका सोच तो एक जैसा ही हो गया ना फर्स्ट ईयर वाले लोग का। चलिए फर्स्ट बेंच क्या है आंसर, फर्स्ट बेंच रुकना जरा, इतना टाइम लग रहा है। इनकर्ड 1 लाख रुपए ऑन रिसर्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे थे, उसका 1 लाख रुपए का खर्चा है, कल हुआ है ये चीज, विच डिड नॉट मटीरियलाइज। क्या ये कैपिटल रिसिप्ट है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू रिसिप्ट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ए को, बी को लॉक किया जाए, सी, बी या सी, मैक्सिमम वोट किसको है, सी के लिए। चलिए ठीक है, आंसर सी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रीजन, अगर ये मटीरियलाइज हो जाता तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता। अब ये है क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का सोच रहा हूं और उसके लिए मैंने कुछ रिसर्च किया या उसका खर्चा किया, तो जो एक्सपेंसेस है वो प्रोडक्ट लॉन्च करने के टाइम पे, मतलब एक ही बार होने वाला, बार बार होने वाला है क्या, नहीं, तो वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता। लेकिन क्वेश्चन में बोला है इट डिड नॉट मटीरियलाइज, मतलब एक्चुअली में वैसा कुछ हुआ ही नहीं, तो ये हम क्या एक्सपेंस अज्यूम करेंगे, ये बिजनेस के लिए लॉस हो गया, तो बिजनेस एक्सपेंडिचर है, समझ में आया। और बिजनेस को अपन क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सप्लेनेशन देख लो, एज द रिसर्च डिड नॉट मटीरियलाइज इट इज सेड टू बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है क्या। आंसर कैसे लिखना है समझ में आया, केबीसी के फॉर्म में नहीं लिखना है, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको रेवेन्यू और ऐसा एक्सप्लेनेशन लिखना है। क्लियर, पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कोई सेफ नहीं है इसमें से, तुम लोग कुछ भी जीते नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, चलिए। रेवेन्यू सुना, रेवेन्यू, रिपेयर टू द रूफ ऑफ द बिल्डिंग ₹1 lakh फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ रेन। बराबर, बारिश बार बार थोड़ी होएगा, वो भी है, तो कैपिटल ही होना चाहिए, है क्या नहीं, बोलो ए बी सी डी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलिए देखते हैं आंसर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिंपल है, आप इधर प्रॉपर्टी थोड़ी बना रहे हो, प्रॉपर्टी बना रहे हो क्या, समझ में आया, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर रहेगा, रेवेन्यू। क्लियर, इट इज रिकरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ रिपेयर्स, इट इज सेड टू बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वेरी गुड, देखो सोच देखो, हाँ इंसान का सोच। एक बारिश है, मैंने लगा दिया ना, पतरा तो लगा दिया, अभी क्या, अब पतरा लगा दिया, बात सही है, एक्सेप्टेड, लेकिन ज्यादा बारिश आया पतरा उड़ गया तो जरूरी तो नहीं है। अब यहाँ पे ना आप जो ताड़ पत्री लगा रहे हो, ये बेटा सुन,
डाउट है, सबको वैसा आ सकता है क्योंकि सोच वैसा है सबका। ताड़पत्री लगाया, उड़ गया, वापस खर्चा करना पड़ा वो। अरे यार तू भी क्या टाइम पास करने बैठ गया। जो एक्सपेंसेस है इससे मेरे को कोई कैपिटल बेनिफिट नहीं होने वाला है कोई। अभी वो जो भी मैंने बारिश के लिए खर्चा किया है तो मेरा प्रॉपर्टी बन गया है क्या वो? तो मतलब वो छोटा मोटा ऐसा खर्चा है जिसका बेनिफिट बारिश तक ही मिलने वाला है, बाद में तो खत्म, फिर बारिश आएगा वापस करना पड़ेगा। हो सकता है कि नहीं? क्योंकि आप 1 साल के बाद अगर बारिश होने वाला है तो वापस से लीकेज अगर होगा तो खर्चा तो करना ही पड़ेगा। तो कल ही मैंने बताया था ऐसा एक्सपेंस जिसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक चलने वाला उसे कैपिटल, और शॉर्ट टर्म आज खाना खिला दिया, आज पेट भर गया, 1 महीने का वापस तो वापस खाना तो पड़ेगा ही ना। समझ में आ रहा है? तो ये इसके लिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, 5 तक तो पहुंच गए, 14 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। चलिए 6 क्वेश्चन आ जाओ। कैरेजेस एंड फ्रेट पेड फॉर बिल्डिंग मशीनरी ₹12,000 टू बी यूज्ड इन फैक्ट्री। Carriages and freight paid for bringing machinery ₹12,000 to be used in factory. Capital expenditure, capital receipt, revenue expenditure, revenue receipt. Capital expenditure सब ऑप्शन है, पक्का? डाउट है? क्या डाउट है? अच्छा चलिए आंसर है कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेरी सिंपल था, मशीन लाने के टाइम पे कैरेजेस भर दिया, मशीन आपका प्रॉपर्टी है, अब प्रॉपर्टी के रिलेटेड खर्चा होता है उसे अपन कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, वन टाइम। इसका रिपेयरिंग वगैरह होता है तो वो रिकरिंग इन नेचर होते रहता है, उसे आप रेवेन्यू कहते हो। बट ये मशीन लाने के टाइम का खर्चा है, मतलब मशीन में ऐड होता है, और ऐसे एक्सपेंसेस को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्लियर है क्या? एक्सप्लेनेशन देखते क्या दिया है। as it is as it increases the cost of machinery till it is set up, it is said to be capital expenditure। बराबर है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखते क्वेश्चन क्या दिया है। मशीनरी कॉस्टिंग ₹2 लाख was sold for ₹2,50,000। मशीन बेचा, गुड्स नहीं, मशीन बेचा है। बोलो, कैपिटल रिसिप्ट। चलिए देखते हैं क्या आंसर है। क्या बात है, पहली बार एक आंसर दिया है तुम लोगों ने। हाँ तो 2 ही तो दिया, 2 ही आंसर। क्लियर है यहां तक? सेल ऑफ मशीन, सस्ता जवाब हम लोग नहीं देते, सस्ता जवाब के लिए पहला जवाब देना पड़ता है। उधर रुपीज में सर, उधर डॉलर में, यही ना, इधर ध्यान देना बेशरम। सेल ऑफ मशीनरी दैट इज फिक्स असेट इज अ नॉन रिकरिंग रिसिप्ट। Profit of ₹15,000 on sale of machinery is revenue profit credited to profit and loss account. It is said to be capital receipt. Clear? इस पे जो प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट एंड लॉस में तो जाएगा, बट कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट को भी हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल रिसिप्ट ही कहते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं कहते, क्योंकि मशीन बेच के प्रॉफिट कमाया है, और मशीन बेच के जो भी प्रॉफिट कमाओगे वो आपका कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल रिसिप्ट में ही काउंट किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते क्या। स्पेंड 30,000 फॉर व्हाइट वॉशिंग ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। बिल्डिंग धोने का खर्चा। चलिए रेवेन्यू, कौन सा कैपिटल वाला इधर से सुनने में आया था भाई, बिल्डिंग धोने का खर्चा है भाई, रेवेन्यू, झाड़ू मारने का, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। क्लियर है? एक्सपेंडिचर ऑन व्हाइट वॉशिंग ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग is to be maintaining the asset, it is said to be revenue expenditure। क्लियर है क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते क्या। प्रीमियम 35,000 was received on issue of 6% preference shares। क्वेश्चन समझो फिर आंसर दो। Premium of 35,000 was received on issue of 6% preference share।
प्रेफरेंस शेयर इशू किया था, उसके ऊपर मेरे को 35,000 रुपीज का प्रीमियम मिला है। तो ये तो रिसिप्ट है, ये तो समझ गया मैं। कौन सा रिसिप्ट, क्योंकि एक्सपेंडिचर तो पॉसिबल नहीं है, अब रिसिप्ट ही देखना है। कैपिटल बी को लॉक किया जाए, चलिए ठीक है, बी कैपिटल रिसिप्ट, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर एक फाइनेंशियल एक्टिविटी है, और फाइनेंशियल एक्टिविटी का जो भी पैसा होता है उसे आप कैपिटल रिसिप्ट कहते हो। इट इज अ रिसिप्ट फ्रॉम इशू ऑफ न्यू शेयर्स, इट इज सेड टू बी कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर? चलिए 10वां क्वेश्चन, 50,000। लीगल एक्सपेंसेस ऑफ 8,000 पेड टू डिफेंड अ सूट। यहाँ पे सूट मतलब वो पहनने वाला सूट नहीं है, केस जो चलता है ना, लीगल केस, वो सूट है यहाँ पे। डिफेंड अ सूट फॉर अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई गुड्स। कुछ ब्रीच मतलब बीच नहीं, यहाँ पे ब्रीच है, ब्रीच। ब्रीच का मतलब आप है ना, वो बोलते नुकसान कर दिया, गलती कर दिया, या तुमने वो चीज का तोड़ दिया, भरोसा तोड़ देना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे लीगल एक्सपेंसेस कितना हुआ, 8,000 रुपया खर्चा हुआ, हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर दिया उसके वजह से, तो ये 8,000 का जो खर्चा आया है वो खर्चा है, खर्चा ये तो समझ में आ गया है, एक्सपेंसेस बोल दिया है, तो रिसिप्ट तो जहां भी दिख रहा है वो तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता है। तो डी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलिए चेक करते, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ में आ गया, क्लियर है। क्यों लीगल एक्सपेंसेस, व्हाट इज लीगल एक्सपेंसेस? मतलब आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर दिया है, अब जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया इससे कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी तो नहीं हो रहा है, बट इससे मुझे खर्चा जनरेट हो रहा है। अभी जो खर्चा है इससे मेरे को कोई फाइनेंशियल बेनिफिट होने वाला है क्या? अगर फाइनेंशियल बेनिफिट होने वाला नहीं है मतलब वो कैपिटल तो होगा ही नहीं, तो क्या होगा? रेवेन्यू, बेसिक। तो लीगल एक्सपेंसेस टू डिफेंड द सूट for breach of contract or supply goods is running expenditure spent in the normal course of business and its benefit does not extend beyond a year, it is said to be revenue expenditure. Next question number 11 देखते क्या था, सीधा 1 लाख पे आ गए रे तुम लोग। एकदम छोटा सा नल्ला सा 1 लाख का क्वेश्चन है। 1 लाख का क्वेश्चन है भाई, बोलो। सिंपल भाषा में इंस्टॉलेशन। वेजेस 20,000 पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मनी, या तो फिर इरेक्शन ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ मनी। इंस्टॉलेशन मशीन यहां पे रहेगा, मनी लिखा हुआ है, मेरे हिसाब से मशीन रहेगा। सी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट नहीं हो सकता है पक्का, तो रिसिप्ट को हटा देने का। तो ए और सी में से क्या है? हाँ ए और सी में से 50-50, सी पक्का कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? मशीनरी आप अगर इंस्टॉल कर रहे हो उस पर जो भी खर्चा कर रहे हो वो वन टाइम एक्सपेंसेस है, एक्सप्लेनेशन देख लो। इट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू द फिक्स असेट, हेंस should be capitalized as per accounting standard 10, it is said to be capital expenditure। वो जो मनी था वहां पे मनी नहीं था, वो इट वॉज मशीनरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 to 50। सोच समझ के बोलना, क्योंकि इसमें मेरे को भी डाउट था जब मैंने ये क्वेश्चन देखा ना, मैं ऑप्शन ही गलत लग रहा था मेरे को टू बी ऑनेस्ट ये क्वेश्चन में मेरे को खुद को डाउट आया है। मैंने टेक्स्ट बुक रेफर किया है इस क्वेश्चन के लिए, तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगा, बट अभी के लिए क्या, रेवेन्यू रिसिप्ट। ऑफिस रेंट पेड इन एडवांस फॉर 2 years ₹10,000। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं,
कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। अब जहां तक मेरा आंसर है, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। सुनो मेरी बात तो सुन लो, नहीं होना चाहिए, पर मैंने टेक्स्ट बुक रेफर किया, उसके बाद इसमें से एक आंसर तो है, ठीक है। ऑफिस रेंट पेड इन एडवांस फॉर 2 years ₹10,000। रेंट पेड इन एडवांस, कोई भी चीज जब एडवांस पे करते हो उसे डिफर्ड कहते हैं, बट आपके टेक्स्ट बुक में इसे, क्योंकि रेंट पे किया जा रहा है और रेंट मंथली होता है, तो उसे रेवेन्यू ट्रीट कहा गया है, एंड द आंसर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और एक्सप्लेनेशन भी कुछ ऐसा ही दिया है, एज इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, दो पेड इन एडवांस, इट इज सेड टू बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट अगर मैं सजेस्ट करूंगा तो इसका आंसर मैं दूंगा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आया क्या? अब हाँ, वो लिखा तो नहीं, अभी मैं तो आंसर वो डिफर्ड को भी राइट दूंगा और इसको भी राइट ही देना पड़ेगा, बट बेसिक सजेशन जो डिफर्ड के बारे में, तो इधर आंसर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आना चाहिए, ठीक है। क्लियर? 2,50,000 था, थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया उसने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते, 5 लाख के ऊपर। चलिए आ जाओ भाई, क्वेश्चन नल्ला है। गुड्स कॉस्टिंग ₹30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट अमॉन्ग द वर्कर। सोच समझ के देना आंसर। हाँ, बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सबके लिए। चलिए चेक करते, बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिंपल है। आपने गुड्स कॉस्टिंग ₹30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड, गुड्स बिजनेस एक्टिविटी होता है, मतलब रेवेन्यू होने लगा, डिस्ट्रीब्यूट मतलब खर्चा ही है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। गुड्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द वर्कर, मैंने एक्सप्लेनेशन दिया बेटा इधर, या तो आप लोग डिस्कस कर लो या तो मैं। Goods is distributed to the worker is a revenue expenditure as it is the cost which expire in the current year. It is said to be revenue expenditure. Last question, मतलब 10 लाख। चलिए 10 लाख के लिए लास्ट क्वेश्चन। किया है ऐसा क्वेश्चन हमने, बोलो। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लियर, अकाउंट में सबके ट्रांसफर कर दूंगा, क्लियर है। It increases the cost of machinery. It is a capital expenditure as per accounting standard 10 capital expenditure. क्लियर है? और लेना है इसके ऊपर सम्स, क्या बस है? टॉपिक कर सकते हो, तो फिर ये टॉपिक को इधर ही वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन मैथ्स या दूसरा कुछ चालू कर देंगे। क्लियर है क्या? तो आज की क्लास में इतना ही करते हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।